जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं पॉम मॉल के ठीक सामने, जो टीपी नगर क्षेत्र में स्थित है। और पॉम मॉल के ठीक सामने हम खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर हम विवश हो गए हैं कि सड़क की बदहाल व्यवस्था को देखकर यहाँ पर यातायात विभाग को बेहद चौकसी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ सड़कों के लगभग आधे हिस्से में वाहन लगातार लाइन से खड़ी रहती हैं। यदि बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? वाहन खड़ी करने वाला, वाहन खड़ी करवाने वाला, जहाँ पर जिस व्यावसायिक संस्थान प्रतिष्ठान के सामने वाहनें खड़ी हैं, जिसने हटवाने की जहमत नहीं उठाई, या फिर यातायात विभाग प्रशासन? क्यों लोग पार्किंग स्थलों पे गाड़ी खड़ी नहीं कर देते हैं? क्यों इस तरह से जो है बदहाल स्थिति बनी है? भैया क्या नाम है आपका? सुखदेव दास। भैया इस तरह की व्यवस्था यह जो बनी है, इसे क्या समझते हैं? गलत है कि नहीं है? गलत है भैया। इसमें सुधार होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो कौन करेगा सुधार? प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? और हम और आप नहीं करेंगे सुधार? हम भी करेंगे, है ना? हाँ, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी सड़कों पर वाहन नहीं खड़ा करेंगे। नहीं करेंगे। प्रशासन नहीं रहेगी तो हम बिना हेलमेट पहन के मर जाएंगे। नहीं, हमको भी बचना है। हाँ जी, बिल्कुल बचना है। परिवार तो हमारा है, प्रशासन का तो परिवार नहीं है। सभी का परिवार है। हम प्रशासन सबको बचने की ठाननी है और सबको बचाने की ठाननी है, क्योंकि जी। देश किसका है? हमारा है ना? जी। तो अब देखिए यहाँ पर जो लगभग आधे सड़क जो है वाहन खड़ी है कि नहीं खड़ी? खड़ी हुई है। हाँ। तो गलती किसकी समझते हैं? गलती तो प्रशासन की है, क्योंकि वो हटवा नहीं रहा, हटवा नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा है, कार्रवाई भी नहीं कर रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ज्यादा कार खड़ी होती है पॉम मॉल की, क्योंकि 20 रुपए देने में उनको फटती हुई है और यहीं खड़ा करके चले जाते हैं पॉम मॉल। अच्छा, हाँ पॉम मॉल वाले जो जिनकी गाड़ियां हैं वो इन क्षेत्रों में खड़ी कर देते हैं जी। अच्छा, तो एक तो वो, दूसरा ये तो पॉम मॉल की गाड़ी नहीं लग रही है, ये कार, ये तो किसी ग्राहक की होगी। ग्राहक की है, ग्राहक ही खड़ा करता है पॉम मॉल में। 20 रुपए देने के लिए डरते हैं और यहीं खड़ा करके पॉम मॉल चले जाते हैं। अच्छा, तो भैया यदि दुकानदार यहाँ दुकान के सामने जो अपने रोड सड़क तक सामानों को रख रखा है, 8 लाख का सामान भीतर है और बाहर 20 लाख का सामान रख देता है, 20 लाख का सामान बाहर है तो बाहर जो है 30 लाख का सामान रख देता है, 2 लाख का सामान भीतर है तो अंदर 4 लाख का सामान रख देता है। नहीं, तो भैया अगर वही अंदर ही सामान रखे तो कार और गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? पार्किंग जहाँ में पर खड़ा ये पार्किंग स्थल है वहाँ पर। तो और अब गलती किसको मानते हैं बताइए? सभी की गलती है। अब गलती यहाँ पर दुकान संचालकों की है। नहीं, यदि ठीक वह है। पार्किंग को ही जो है कब्जा करके बैठ जाते हैं तो मैं और आप भैया गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे? रोड ना? में खड़ा करेंगे। तो एक तो प्रशासन, दूसरी बात आ गई अब व्यवसायियों की, ठीक? जी। अब तीसरी गलती बताइए किसकी है? मैं बताऊं? जी बताइए। हमारी। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को छोड़कर हम अपनी भूल को बिना माने सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जी जी। है ना? अगर जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर ना लगाते हुए जहाँ हमको सुविधा होती है वहाँ पर लगा देते हैं। जी। तो 3 प्रकार की गलतियों को सुधारने के पश्चात हमारा देश सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा। ठीक है, क्या नाम बताया आप? सुखदेव दास। तो यह थे सुखदेव दास जी, जिनके द्वारा यह माना गया कि गलती तमाम लोगों की है, जिसमें नागरिक की भी है, संबंधित व्यवसायी की भी है और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही दिख रही है। प्रशासन को भी चाहिए कि क्षेत्र में जहाँ भी यत्र तत्र वाहन खड़े की जाती है उन पर समझाइश दे, उन्हें यातायात नियमों के विषय में बताए और सड़क को जो बदहाल स्थिति दिख रही है, इतनी चौड़ी सड़क को लगभग आधे का रूप दे दिया गया, आधा स्वरूप दे दिया गया है, उस पर जो है उसको बहाल करने की आवश्यकता है। खासकर टीपी नगर जो चौराहा है जहाँ से CSEB चौक है, वो CSB चौक है ना, वहाँ CSB चौक से लेकर सोनालिया पुल यहाँ तक कि रेलवे फाटक तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ पर वाहनें यत्र तत्र खड़ी रहती हैं। यहाँ पर यातायात विभाग को संबंधित वाहन चालकों को समझाइश देने की आवश्यकता है और संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी समझाइश देने की आवश्यकता है, उनके स्वामियों को भी समझाइश देने की आवश्यकता है कि इस तरह से अपने प्रतिष्ठान के सामने वाहनों को उनके ग्राहकों के द्वारा यत्र तत्र खड़े करने न दें। उनसे विनती करें कि वे अपने वाहनों को उचित स्थान पर खड़ी करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।